हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम थोड़ा व्याकरण पर चर्चा करते हैं। थोड़ा शुरुआत की व्याकरण देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि संस्कृत शब्द कैसे बना है, ये कैसे कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय संस्कृत में, और संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत में देखो, सम धातु है, सम उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है। क्री धातु है, कौन सी धातु हमारी, क्री। और ता प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, ता। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, सुट का आगम हुआ है। क्या हुआ है, सुट का आगम। संस्कृत में क्या है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है। अब देखो, संस्कृत का हमें अर्थ जानना है। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, संस्कृत की भाषा का अर्थ क्या है। तो इसे शुद्ध, संस्कृत माने शुद्ध या परिष्कृत या परमार्जित या परनिष्ठ अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध या परमार्जित भाषा। एक शुद्ध भाषा को हम क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। जो विशिष्ट ही शुद्ध रूप होता है, संस्कृत का क्या होता है, भाषा का विशुद्ध शुद्ध रूप होता है, एकदम परमार्जित इसे, ठीक है। और व्याकरण, अब व्याकरण में देखते हैं कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय क्या है। तो देखो, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, इसमें दो उपसर्ग हैं, वी और आंग। कौन सी धातु है हमारी, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इसमें व्याकरण में क्या है, वी आंग उपसर्ग है हमारे, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय, ठीक है। तो व्याक्रियन्ते, एक मिनट अब क्लियर कर देती हूँ इसे जरा। हाँ, तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह व्याकरण क्या है, वह व्याकरण है। यह व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। क्या है व्याकरण, क्या है कि जिससे व्याकरण के शब्दों, जिससे शब्दों की, व्याकरण क्या है, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति या व्युत्पत्ति की जाए, वह क्या है, व्याकरण है। तो व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शब्द शास्त्र, पद शास्त्र, त्रिमुनि। जो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, ये कई बार एग्जाम में आ गया है, ये बहुत ही स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पर। तो आपको कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं, तो व्याकरण के त्रिमुनि हैं ये पाणिनि, कात्यायन, इनका ही एक नाम क्या है, वररुचि। क्या है इनका एक अपर नाम, क्या है दूसरा नाम इनका, वररुचि। और तीसरे हैं हमारे पतंजलि। कैसे, जो महाभाष्यकार हैं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। और कात्यायन ने क्या लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं इन्होंने, वार्तिक, ठीक है, वार्तिक। और पतंजलि के महाभाष्यकार हैं, ये महाभाष्यकार हैं पतंजलि, ठीक है, पतंजलि महाभाष्यकार है। तो अष्टाध्यायी के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं व्याकरण शास्त्र के, जिन्हें हमें जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं। देखो, व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि की रचना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा, जब हम व्याकरण, कोई भी हमें व्याकरण पढ़नी है या किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, यूपी टेट या सी टेट या कोई भी हो, लेकिन हमें जब व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, अष्टाध्यायी क्या, ये अष्टाध्यायी। तो व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी, ठीक है, जो महर्षि पाणिनि की रचना है। किनकी रचना है, महर्षि पाणिनि की, सॉरी दोस्तों। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं
और इसके 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आप मैं जानती हूँ जितना कि आप ये इतना तो गुणा भाग करना जानते होंगे आप। तो अष्टाध्याय में 4 की गुणा कर देते 8 चौक 32 हो गए। तो पूरे अष्टाध्याय में कितने 32 पाद हैं, क्योंकि 8 अध्याय हैं से और 8 में 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32 हो गए। तो इनमें 32 पाद हैं कुल। कितने 32 पाद हैं और लगभग 4000 या 3978 था। तो लेकिन 4000 ही माने जाते हैं वैसे। 4000 इनके सूत्र हैं पाणिनि के। तो इसीलिए ना पाणिनि को सूत्रकार भी कह सकते हैं हम। इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। कभी ऐसी भी आ जा सकता है कि सूत्रकार कौन है, या सूत्रकार या अष्टाध्यायी के, जैसे कि मान लीजिए हमने ये एग्जाम में दे दिया प्रश्न आपको कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पतंजलि दे दिया, कात्यायन दे दिया, बरुचि दे दिया और इधर सूत्रकार दे दिया। तो सोचोगे आप कौन है सूत्रकार, तो सूत्रकार को भी पतंजलि इन्हें पाणिनि के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या जानकारी अष्टाध्यायी में देखो कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र ये 2016 के जो इंटरव्यू चल रहा है ना 2016 वाले, इसमें टीजीटी में पूछा गया है ये प्रश्न। टीजीटी में ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया है। ये वाला आयोग के द्वारा जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें ये पूछा गया था कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र होगा वृद्धिरादैच। कौन सा होगा? वृद्धिरादैच। और अंतिम सूत्र क्या होगा इसका? अंतिम सूत्र है आ। क्या? आ। ठीक है। तो ये टीजीटी में पूछा गया, अभी इंटरव्यू में पूछा गया किसी बच्चा से ये प्रश्न कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या? तो वृद्धिरादैच और अंतिम आ ये है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि महर्षि कात्यायन या बरुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है इन्होंने। तो इन्हें वार्तिकार भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था इनको वार्तिकार भी कहते हैं। इन्होंने वार्तिक लिखा है तो इन्हें हम वार्तिकार भी कहते हैं। और महर्षि पतंजलि के मैंने बताया था भी, इन्होंने महाभाष्य वो लिखा था इन्होंने क्या। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर क्या लिखा है? इन्होंने एक विस्तृत माने बहुत बड़ा भाष्य लिखा है जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि नहीं पाणिनि की पे देखो कात्यायन ने तो अपनी वार्तिक लिख दिया 4000 सूत्रों अष्टाध्यायी पर जो पाणिनि की थी, और पतंजलि ने महाभाष्यकार लिख दिया। इन्होंने भाष्य लिख दिया ना, तो इन्हें महाभाष्यकार के नाम से जानने लगे हम। तो महाभाष्य काल में कुल कितने महाभाष्य में कुल कितने आह्निक हैं? तो 84। कितने आह्निक हैं? 84 हैं। इन्हें याद रखने की बहुत जरूरी है। महाभाष्यकार में कुल कितने आह्निक हैं? 84। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इन्हें हम वृत्तिकार कहते हैं। इन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति लिखी, इन्हीं सूत्रों पर क्या लिखा? इन्होंने वृत्ति लिख दी। तो इन्हें हम वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। किनकी? भट्टोजी दीक्षित की। तो ये भी आ जाता है कि भट्टोजी सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो भट्टोजी दीक्षित की। कभी कभार ऐसे रचनाकार पूछ लेता है ना किसकी कौन सी रचना है। ठीक है। तो अब आइए हम वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण विचार तो वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से हम जिनका उच्चारण या ध्वनि को हम जो बाहर निकालते हैं वर्ण या अक्षर ही तो कहेंगे ना उसे। वैसे तो ये न छरति इत अक्षर है, न छरति न इत अक्षर है। ऐसा अक्षर शब्द व्युत्पत्ति इसका अर्थ है
कि जिनका क्षण या विनाश न हो सके वे अक्षर होते हैं। जिनका क्या विनाश नहीं हो सकता, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे कि आ, ई, उ, क, ख आदि। सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वर्ण? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तीसरा तो कोई होता नहीं है। तो स्वर और व्यंजन। अब स्वर को देख लेते हैं हम। तो स्वर को देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो क्या देखते हैं? हम स्वर को देखते हैं। ठीक है। तो स्वर वेद स्वयं राजन्ते इत स्वरः। स्वयं राजन्ते इत स्वरः। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आगे बताऊंगी, व्यंजनों के लिए होती है, लेकिन इनके लिए नहीं होती है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं। तो इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्गों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे आस्वर है। क्रमशः जैसे देखो, आ, ई, उ, री, री, ई, ओ, ये सभी क्या है? स्वर है। तो कितने होते हैं हमारे स्वर? स्वर होते हुआ 9। कितने होते हैं हमारे स्वर? 9। ठीक है। तो ये भी फिर उठ जाते हैं। दीर्घ कौन से हैं, ह्रस्व कौन से हैं, इन्हें मैं बताऊंगी भी आगे आपको। तो स्वरों की संख्या देखो यहाँ पर आ गई। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है स्वरों की संख्या। ठीक है। जैसे मैंने अभी ये बताए थे, आ, ई, उ, री, ए, औ, ए, ऐ, औ, ये सभी क्या है? स्वर है। और स्वर को हम क्या कहते हैं? स्वर का दूसरा नाम अच भी है। क्या है? अच। इनको हम अच भी कहते हैं। तो अच, जैसे कुछ का अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 9। ठीक है। इनको हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिणत करते हैं, इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। अब आइए, मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? तो देखो, मूल स्वर हमारे 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखो, आ, ई, उ, री और ली। कितने होते हैं? ये 5 हो गए ना मूल स्वर हमारे। अब आइए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? यहाँ पर हम गलत धोखा खा जाते हैं। कभी कभी पूछता है संयुक्त स्वर, और हम बता देते हैं कभी कभी संयुक्त व्यंजन बता देते हैं। नहीं, अब अगर स्वर पूछ रहा है तो हमें स्वर ही बताने चाहिए ना, व्यंजन थोड़ी पूछ रहा है। जब व्यंजन बताएगा तो हमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, हमें बताएंगे आगे। तो ये स्वर पूछ रहा है। ठीक है। तो संयुक्त स्वर देखो, ए, औ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 क्या है? संयुक्त या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। ये क्या है? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहलाते हैं इन्हें। ठीक है। जैसे आ, ई, आ और ई के, आ प्लस ई के मिलने से क्या हुआ? ए हो गया यहाँ पर हमारा। और आ प्लस ऊ के मिलने से क्या हुआ? ओ हो गया। ओ हो गया। और आ प्लस ए के मिलने से क्या हुआ? आई हुआ। ये आई हो गया। और आ प्लस ओ के मिलने से क्या हुआ? औ। क्या हुआ हमारा? औ। तो क्या है ये संयुक्त स्वर है। ठीक है। इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे इधर लिखा है नोट में, उकालो, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। तो स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व
और दीर्घ और प्लुप्त कितने होते हैं? एक मात्रक, द्विमात्रक, त्रिमात्रक स्वरों का क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा होती है। इनकी क्या होती है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त होती है। स्वरों के भेद मुख्यतः 3 होते हैं। मैंने बताया ना ये ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। स्वरों की क्या होती है? स्वरों के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर होता है। अच्छा, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें हम छोटे के जैसे छोटे बोलते हैं ना, जैसे छोटा बड़ा, तो हम छोटे के नाम से समझते हैं। जो छोटे हों, जिनके उच्चारण में कम ध्वनि हो, तो देखो कम ध्वनि निकले, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। किसका? जिसमें एक मात्रक है ना, ये एक मात्रक, ह्रस्व, द्विमात्रक, दीर्घ, त्रिमात्रक, प्लुप्त। ठीक है, तो जिनमें एक मात्रा का समय लगेगा हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? हमारा आ, ई, उ, री और री। ठीक है, और री हमारा ऐसा वर्ण है, ये कभी दीर्घ नहीं होता। क्या ये दीर्घ नहीं होता, प्लुप्त हो जाता है, लेकिन कभी दीर्घ नहीं होता। तो मैं आगे बताऊंगी कि इनके भेद कितने भेद होते हैं। तो ये री वर्ण हमारा कभी दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व ही रहता है। ठीक है, आगे है हमारा दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा या समय का ज़्यादा लगे वे दीर्घ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं एक मात्रा वाले हैं ना, ये सारे एक मात्रा वाले हैं। और जिनमें 2 मात्रा समय ज़्यादा लगे तो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। कितने? ये कितने हो गए? देखो गिनो, ये 8 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए ये? और दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? देखो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 5, और दीर्घ होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं दीर्घ? 8 होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारे 8 होते हैं। और प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक, कितनी? 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ये ओम, तो ओम क्या ये प्लुप्त है ना? ये 3 मात्रा लग रहा है ना इसमें। ओम जैसे आप गाँव की भाषा में बोलते हैं, जैसे चिल्लाते हैं, जैसे मतलब कि जैसे कि हम किसी को नाम से पुकारते हैं, किसी को जैसे कि गांव में पुकारते हैं, और कलुआ राम, कलुआ हो, मतलब जैसे कि हम ज़्यादा देर लगा तो 2 मात्रा का तो हो नहीं, 3 का है ना, हम बहुत देर में बोल रहे थे। ये प्लुप्त स्वर हो रहा है, जैसे बहुत देर तक इसमें आवाज़ लगाते रहे, ज़्यादा समय लगे, तो क्या होता है? ये इन्हें हम प्लुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम प्लुप्त कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान कैसे होती है दोस्तों इसकी? तो देखो प्लुप्त स्वर की पहचान में क्या होता है? तीन जैसा, 3 जैसा, ये 3 इकाई जैसी लगी रहती है। जैसे कि मैंने बताया था ना, ओम में ये लगा रहता है ना, ओम में, तो ओम कभी देखा हुआ लिखा हुआ ये लगा रहता है। तो जैसे कि ये लगा रहे तो समझ लीजिए ये प्लुप्त स्वर है। जैसे ओम, हाँ ये तो है ओम। यह स्वर त्रिमात्रक है, जिनका प्रयोग केवल वेदों में होता है, लेकिन प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? वेदों में होता है। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हमेशा वेदों में ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ है, देखो वर्णों का उच्चारण काल। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र अस्तु प्लुप्तो ज्ञेयो व्यंजन च अर्धमात्रकम। व्यंजन कैसा होता है? अर्धमात्रा का क्या होता है? व्यंजन होता है। तो क्या है?
एक मात्रा का ह्रस्व, दो मात्रा का दीर्घ, प्लुप्त तीन मात्रा का होता है, अर्ध मात्रा का क्या होता है हमारा व्यंजन होता है। देखो ह्रस्व की एक मात्रा होती है, दीर्घ की दो मात्रा, प्लुप्त की त्रिमात्रक होता है। व्यंजनों को हम आदि मात्रा जाननी चाहिए। जैसे एक मात्रक हमारा ह्रस्व स्वर हो गई आ ई उ री, ठीक है। द्विमात्रक हमारे ये हो गए आ ई उ री ए औ ओ आई औ, ये दीर्घ हो गई। त्रिमात्रक हमारे जैसे आ ई, इनके आगे सबके आगे क्या लगा दें, तीन इकाई जैसी लगा देंगे तो। और देखो अर्धमात्रक वर्ण होते हैं जैसे का खा, अगर इसमें हलंत लगा तो ये क्या अर्धमात्रक है हमारा। क्या है ये अर्धमात्रक। सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं अर्धमात्रक होते हैं। आगे देखते हैं। तो मात्रकाल पलक झपकने के समय को क्या कहते हैं, एक मात्रा वाला कहते हैं, एक मात्रकाल कहते हैं। व्यंजनों को हम हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या है, व्यंजनों को हम हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं। हल में कितने वर्ण आते हैं, तो संपूर्ण व्यंजन हमारे क्या आते हैं हल में 33 या 34 माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हा की गिनती प्रत्याहारों में 2 बार हुई है तो इसलिए 34 भी मान सकते हैं हम, 33 भी। ठीक है, तो ये अनुभव भवती व्यंजनम, व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब ये है देखो का प्लस आ बराबर का, क्योंकि इसमें आ है ना हमारा, अगर इसमें से हम इसमें आ जुड़ा हुआ ना ये आ लगा लगा तो ये हमारा अर्धमात्रक है ये, और ये हमारा पूरा है। ठीक है, ऐसे करके इसमें तो व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। शुद्ध वर्ण होंगे वो क्या हलंत के साथ ही लिखे जाएंगे, जैसे क च ट त प, इन्हें तो इसलिए इन्हें अर्धमात्रक व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया इन्हें, अर्धमात्रक व्यंजन कहा गया है। तो सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन 33 माने गए हैं, लेकिन जो माहेश्वर सूत्रों के है वर्ड से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। कितने, 10 सूत्रों में कहे गए हैं। 4 सूत्रों में स्वर है ना। तो व्यंजनों के प्रकार, अब देखो व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए। देखो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्रों में परिणत नहीं है। इन संयुक्त व्यंजन भी है लेकिन ये माहेश्वर सूत्रों में परिणत नहीं है। अब देखो स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयव भावों से स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है 25। कितनी है इनकी संख्या 25। का से माँ तक कादयो मसा, अभी वो है कि इसका मैं बताऊँगी आगे। तो इनकी संख्या याद रखनी है, वो 25 होती है। कादयो माँ वसानाम, ऐसे कुछ वो है इसका, देखो कादयो माँ वसानाम वसाना स्पर्श, तो स्पर्श कहलाते हैं। ये वर्ण कंठ तालु मूर्धा दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते नहीं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं ना स्पर्श। तो कादयो माँ वसानाम, का से माँ तक, देखो का वर्ग 5 वर्गों में विभाजित करते हैं और 5 वर्गों में 5 होते हैं ये। ठीक है, 5 होते हैं। देखो 5 25 हो गए ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनमें 5 वर्णों के जो समूह बने हैं इन समूहों के नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण के आधार पर बने हैं। कैसे, उच्चारण के आधार पर बने हैं। ठीक है, जैसे का खा गा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाएंगे ये, अतः इन सब का एक वर्ग बनाया गया जिनका नाम रखा गया कवर्ग। कवर्ग से उच्चारण होने वाले को हम क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण कहते हैं। कंठवर्ण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार च छ झ ये भी 5 ये तालव्य हो गए, चा वर्ग है ये। ठीक है, और इसी प्रकार आगे ये टा वर्ग, ये मूर्धा हो गया,
मूर्धन्य कह सकते हैं, जैसे मूर्धन्य वर्ण कह सकते हैं। टावर को हम क्या कह सकते हैं, और तावर को दंत्य वर्ग कह सकते हैं। तावर्ग क्या, दंत्य वर्ग। और आगे पावर को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ओष्ठ होठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पावर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं, तो पचम 5-5 आएंगे, तो क्या हो गया, पचम 25 हुआ ना, ये पचम 25 हो गया। 5 से गुणा कर दिया में 25 हो गया, ठीक है। अब उदित कु चु टू तु पु एते उदित, इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कु चु टू तु पु भी उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते हैं। क्या, अतः ये उदित कहलाते हैं। इनकी कु चु टू एते उदित, इन्हीं को हम लघु नाम, ये इनका छोटा नाम या लघु नाम या ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इन्हीं के उ की इत संज्ञा हो जाती है, उदित कहलाते हैं इन्हें। जो कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ का वर्ग, अर्थात का खा घा का वर्ग में जो आएंगे वर्ण वो हो जाएंगे। चू का मतलब चा वर्ग, ऐसे ही टू का मतलब टा वर्ग, तू का मतलब ता वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग, जो पा वर्ग के अंतर्गत आएंगे वो होंगे, ठीक है। प्रश्न ऐसे आगे, जैसे कु हो चू, जो सूत्र कु का अर्थ का वर्ग और चू का अर्थ छा वर्ग है। अब चू का अर्थ छा वर्ग और टू का वर्ग ता वर्ग है। तो हमने कु चू टू इनके नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज इतना ही, कल मैं आपको इनके स्थान बताऊंगी, कौन कौन से स्थान हैं इनके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता दोस्तों।